कांग्रेस बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने शुरुआत अभी 10-15 दिन पहले इस अभियान की शुरुआत की, जब उनके प्रदेश अध्यक्ष साथ में थे, उनके सांसदगण साथ में थे और उनके साथ में सुखबीर कटारिया था, उनकी पार्टी का नेता, उसका बेटा, जिसपे हजारों जगह वोट चोरी के आरोप लगे हुए हैं और वो चीजें प्रमाणित भी हुई हैं। तो जो खुद वोट चोरी करने वाले हैं वो दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। एक विधायक जी, शहर में सफाई की व्यवस्था, पानी निकासी की समस्या। जी जी, देखिए, जहाँ तक सफाई व्यवस्था की बात है तो पिछला टेंडर की समय सीमा पूरी हो गई थी और अब हमने सब टेंडर कराया है और सब टेंडर के माध्यम से सफाई व्यवस्था दोबारा से फिर सुचारू रूप से शुरू हो गई है और आगामी कई वर्षों के लिए जो टेंडर छोड़ा जाएगा उसके लिए प्रक्रिया नगर पालिका ने शुरू कर दी है। और जहां तक पानी निकासी की बात है तो मैंने तो मेरे खर खुद हल्के के लोगों से बोला हुआ है कि जल्द ही इस समस्या का निदान कराने का मेरा प्रयास है, क्योंकि ये लंबित मांग है और लंबित समस्या है। कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या कुछ मामला है, क्या प्रेस करना चाहिए? देखिए, 2-3 विषय हैं। मैं 3 दिन हमारा एक डेलीगेशन गया हुआ था उड़ीसा, तो मैं यहाँ था नहीं, तो पीछे से 2-3 घटनाक्रम ऐसे हुए हैं तो उन पे जवाब देना मैं बेहतर समझता हूँ। एक तो 26 तारीख को बिहार में कांग्रेस की रैली थी, उसमें उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी भी उस रैली में उपस्थित थे। तो वहाँ के सांसद ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की माँ के भाषा में अभद्र शब्दों का यूज किया, उनको गालियाँ दी। और मैं ये मानता हूँ कि ये पूरे 125 करोड़ लोगों का, भारतीयों का अपमान है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं और ये पूरे देश का अपमान करने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया है। और राहुल गांधी जी को कोट करके मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो मंच पे थे, उन्होंने उस समय पे उसको रोकना चाहिए था कि आप एक मर्यादा में रह करके बात करें, उन्होंने वो किया नहीं। और ये बिहार के लोगों का भी अपमान है, क्योंकि माँ सबकी बराबर होती है, माँ चाहे किसी की भी हो। माँ और माटी से ही हमारा देश चलता है और देश से बड़ा कुछ नहीं है। और जहाँ तक बात भारतीय जनता पार्टी की है, हमारे लिए देश है, हमारे लिए समाज है और हमारे लिए जो हमारा हिंदुत्व है, हमारे लोगों की जो विचारधाराएं हैं, जो पूर्वजों के जो संस्कार हैं, वो हमारे लिए सब कुछ हैं। लेकिन जहाँ तक बात विपक्ष की है, जहाँ तक बात कांग्रेस के लोगों की है, उनमें केवल मैं और मेरे तक सीमित है, वो दूसरे को, किसी को वो कुछ नहीं जानते। मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि वो नामगार हैं और हम कामगार हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग एक दायरे में रहकर कार्य करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ों लोगों का भी अपमान करने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया है और पूरे देश के लोगों ने इसकी आलोचना की है। और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसी का एक हिस्सा है। सभी हमारे तमाम साथी, हमारे सरपंच साहब हैं, हमारे पार्टी के तमाम हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे मंडल के अध्यक्ष भी हैं, शक्ति भाई भी हैं, सारे हमारे पार्षद साथी भी हैं, हमारे पुराने सीनियर भी, राजेंद्र सैनी जी भी, सभी इसमें एक सामूहिक रूप से हमारे खरखोदा हल्के के लोगों की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो हम एक शांति का हम उनको एक संदेश देना चाहते हैं कि भाई, आप बोलने से पहले आप शब्दों की मर्यादा रखें और किसी भी की भी माँ का आप अपमान ना करें। और माँ का के साथ साथ पूरी मनुष्य जाति का ये अपमान उन्होंने किया और मैं ये चाहता हूँ कि लोकतंत्र के हित में सही नहीं है। दूसरा विषय ये था कि कई दिन पहले हमारे बहुत ही आदरणीय पूर्व CPS पूर्व विधायक जी ने एक आपके माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो मैं उन्हीं को एक ही चीज कहना चाहूँगा कि 55 साल आपके पार्टी ने राज किया है। 55 साल में आप ये बता सकते हैं कितने एम्स, कितनी IIT, कितने रोड या कितने हाईवे आपने निकालने का काम किया। तीसरा विषय, अंतिम विषय ये था कि हमारे 3 बार के विधायक माननीय, क्योंकि उन्होंने भी मेरा नाम कोट करके बोला है, जगबीर मलिक जी ने गोहाना से, क्योंकि हमारा 2 दिन का वहाँ कार्यशाला थी। हमारे
कार्यकर्ताओं की, हमारी पार्टी के विचारधारा के लोगों की, और उसमें मुझे भी अपना वक्तव्य रखने का अवसर मिला था। उसमें मुझे केंद्र सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की, हरियाणा सरकार की 11 साल की उपलब्धियों के बारे में, जो हमारी जन कल्याणकारी नीतियां हैं उनके बारे में विस्तार से अपना वक्तव्य रखने का मुझे अवसर मिला था। तो उस समय पे भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो लोगों ने वहाँ पे भी सवाल पूछे थे कि भाई यहाँ पे कार्य नहीं हुआ कई वर्षों से। तो मैंने एक ही बात कही थी कि जहाँ जिस भी क्षेत्र का, जिस भी हल्के का जो विधायक होता है उसकी जिम्मेवारी होती है, उसका दायित्व होता है कि उस क्षेत्र की आवाज़ विधानसभा में उठाए, उस क्षेत्र के लिए जो उसको सरकार की तरफ से जो ग्रांट मिलती है वो हल्के में लगाने का काम करे। क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, चाहे सत्ता पक्ष का विधायक है चाहे विपक्ष का विधायक है, सबको समान भाव से सरकार ने ग्रांट देने का काम किया है। तो वो उनकी विचारधारा की बात थी कि उन्होंने वो उस ग्रांट को कितना लगाने का काम किया। तो उन्होंने एक क्वेश्चन मार्क मेरे पे लगाने का काम किया था, और उन्होंने अपनी फेसबुक आईडी से वो आज एक पोस्ट भी डाली है कि खरखोदा के विधायक ये बताएं कि 11 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने गोहाना में क्या करने का काम किया। तो मैं इस आप सब के माध्यम से, क्योंकि आप समाज का चौथा स्तंभ है, जो आप लोगों को दिखाते हो, लोग उसका अनुसरण करते हैं, लोग उसको फॉलो करते हैं और उसको अपने अंदर आत्मसात करने का काम करते हैं। अगर मैं गोहाना के विकास कार्यों की बात करूं तो काफ़ी समाज के लोगों की धर्मशालाएं बनाई है, चाहे बैरागी समाज की बात करूं, चाहे हमारे जाट समाज की बात करूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 36 बिरादरी के लोगों के हित को देखते हुए कार्य करती है। 5-6 वहाँ पर द्वार बनाए हैं अलग अलग महापुरुषों के नाम पर, और वहाँ पर चाहे लाइटों की बात करूं, चाहे सुलभ शौचालय की बात करूं, चाहे भगवान परशुराम की मूर्ति की बात करूं, चाहे सभी महापुरुषों के चौकों के नाम की बात करूं, तो भारतीय जनता पार्टी ने इन 11 वर्षों में ये काम करने का काम किया है। विधायक ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो पूर्व विधायक है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जी जी, उन्होंने एक आरोप आप पर यह भी लगाया था कि विकास कार्य तो हमने कराए हैं, और उन्होंने गिनती करते हुए ITI कॉलेज, तहसील, पिपली कॉलेज, इस तरह के बाईपास का भी नाम गिनाया था, और NH 334B का भी उन्होंने सर लेने की बात कही थी, और उन्होंने ये कहा था कि अब विकास तो नहीं हो रहा। देखिए, मैंने पहले भी बोला है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं उसका दायित्व होता है कि वो अपने हल्के के लिए कार्य करे, चाहे विधानसभा के माध्यम से करे, चाहे जो उसको ग्रांट मिलती है उसके माध्यम से करे। उस समय पे उनका कार्य था, उनको करना चाहिए था। और जहाँ तक बात है आलोचनाओं का, आरोप प्रत्यारोप की बात, विपक्ष का काम होता है वो करते रहें। भारतीय जनता पार्टी एक नए उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, या मुझे भी जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं प्रमुखता से मेरे हल्के की जो आवाज़, जो 15 साल से माननीय विधायक जी ने, पूर्व विधायक जी ने जो नहीं उठाई, उनको मैं कैसे पुरजोर तरीके से उठा सकता हूँ। और मेरे को जब भी समय मिला है मैंने उठाने का काम किया है, और मेरे हल्के के लोग इस चीज़ से वाकिफ भी हैं। जहाँ तक बात उन्होंने विकास कार्यों की, तो इन 11 वर्षों में जहाँ तक भी, मैं तो अभी 8 महीने में विधायक बना हूँ, उससे पहले तो उन्हीं का कार्यकाल था। उनको जवाब देना चाहिए कि आपने क्या किया। बस अड्डे की जहाँ तक बात हुई, तो बस अड्डे के लिए भी मैंने विधानसभा में बोला है कि इसका भी नवीनीकरण किया जाए, चाहे अन्य कोई रोड हैं, चाहे कोई धर्मशालाएं हैं, जिन समाजों के लोगों की धर्मशालाएं नहीं बन रही। मैंने तो मेट्रो के लिए भी बोला है, एम्स के लिए भी बोला है, या ट्रामा सेंटर के लिए भी मैंने बोला है। तो काफ़ी अनेकों ऐसे जो खरखोदा हल्के के लोग जिस परेशानियों से जूझ रहे थे, उनको विधानसभा में प्रमुखता से उठाने का काम किया है। और मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार सरकार बनाने से पहले जो संकल्प पत्र के वादे थे, इन आगामी 5 वर्षों में एक एक हम करके उनको पूरा करने का काम करेंगे, और समय पर हर चीज का जवाब भी देने का काम करेंगे। अभी तो मेरे को 8-7 महीने हुए हैं, लेकिन मैं चाहूं तो जवाब उनका आज भी दे सकता हूं, लेकिन समय पर ही जवाब देना मैं बेहतर समझता हूं। उन्होंने काफी ऐसे मुद्दे उठाए थे कि उन्होंने एक चीज का और जिक्र किया था कि हमारी मातृशक्ति की अनदेखी हो रही है, माताओं बहनों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है।
मैं उनको एक ही चीज कह सकता हूं कि आपके समय पे तो एफआईआर भी नहीं होती थी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी के नेतृत्व में 24 घंटे में तीव्र गति से कार्रवाई करने का काम अगर कोई करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो हमारी पुलिस की मुस्तैदी है। तो विपक्ष के लोग केवल एक गुमराह करने की राजनीति करते हैं, लेकिन मैं उनको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि 55 साल आप लोगों ने राज किया है कि आप लोगों को दूसरों के खिलाफ बोलने से पहले अपने कार्यों को देखना चाहिए कि आपने क्या किया है। और मुझे एक गालिब का शेर याद आ रहा है, वो मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि उम्र भर करता रहा गालिब एक ही गलती, धूल चेहरे पे थी और वो आईना साफ करता रहा। तो विपक्ष के लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि जब भी आईना उठाया करो पहले खुद देखा करो और फिर दूसरे को दिखाया करो। आप सबका धन्यवाद है। कांग्रेस बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने शुरुआत अभी 10-15 दिन पहले इस अभियान की शुरुआत की, जब उनके प्रदेश अध्यक्ष साथ में थे, उनके सांसदगण साथ में थे और उनके साथ में सुखबीर कटारिया था, उनकी पार्टी का नेता, उसका बेटा, जिसपे हजारों जगह वोट चोरी के आरोप लगे हुए हैं और वो चीजें प्रमाणित भी हुई हैं। तो जो खुद वोट चोरी करने वाले हैं वो दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तो ये तो वही बात होगी कि भाई छाछ तो बोले और छालनी भी बोलने का काम कर रही है। अगर ऐसा होता तो क्या इनकी 5 सीटें लोकसभा में आ जाती? क्या इनकी 37 सीटें विधानसभा में आ जाती? तो ये इन्होंने प्रजातंत्र को भी अपमानित करने का काम किया है, जो लोकतंत्र के हित में ठीक नहीं है और लोग इसका 2029 में और मजबूती से जवाब देने का कार्य करेंगे। एक विधायक जी, शहर में सफाई की व्यवस्था, पानी निकासी की समस्या। जी देखिए, जहाँ तक सफाई व्यवस्था की बात है तो पिछला टेंडर की समय सीमा पूरी हो गई थी और अब हमने सब टेंडर कराया है और सब टेंडर के माध्यम से सफाई व्यवस्था दोबारा से फिर सुचारू रूप से शुरू हो गई है और आगामी कई वर्षों के लिए जो टेंडर छोड़ा जाएगा उसके लिए प्रक्रिया नगरपालिका ने शुरू कर दी है। और जहां तक पानी निकासी की बात है तो मैंने तो मेरे खरखोदा हल्के के लोगों से बोला हुआ है कि जल्द ही इस समस्या का निदान कराने का मेरा प्रयास है, क्योंकि ये लंबित मांग है और लंबित समस्या है और वो जो लंबी समस्या होती है उसका समाधान आप एक दिन में, एक महीने में, एक साल में नहीं कर सकते। तो मैं जल्द ही समस्या का समाधान करने के लिए भी सरकार की योजनाएं हैं, वो पाइपलाइन में है, जल्दी उसको अमली जामा पहनाने का काम भी सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये 2-3 मिनट खरखोदा के हॉस्पिटल की वीडियो वायरल हो रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं जहाँ तक मेरी सूचनाएं, मैं निरंतर खरखोदा के हॉस्पिटल में जाता भी रहता हूँ और बार बार मैं औचक निरीक्षण भी करता हूँ और आजकल में भी मैं कभी भी जा सकता हूँ निरीक्षण करने के लिए। और जहाँ भी मुझे कमियां मिली मैंने उनको निर्देश भी दिए हैं और काफी उनमें सुधार भी हुआ है। लेकिन कई बार आज के दिन ये, जब से सोशल मीडिया का जमाना आया है, क्राइम की नेचर भी बदल गई है और साइबर क्राइम ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि हर जिले का, हर जगह का अलग अलग क्राइम की नेचर हो गई है। चलो वो एक अलग विषय, लेकिन जहां तक आपने पूछा है सिविल हॉस्पिटल का, तो कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपने व्यू बढ़ाने के चक्कर में, जहां तक मैंने रीड किया है 2-3 लोग गए वहां पे, मैं उनका किसी का नाम लेना नहीं चाहूंगा, वो मैं उचित भी नहीं समझता। तो वो अपने व्यू बढ़ाने के चक्कर में कई बार ये जो वहां पर सुचारू रूप से जो कार्य चला हुआ है उसको भी डिस्टर्ब करने का काम वो व्यक्ति वहां पे जाके करने का काम करते हैं। ना वो उनके अधिकार क्षेत्र में आती वो चीजें, या तो वहां पर मीडिया जाके वो चीजें दिखा सकता है, या कोई जनप्रतिनिधि है वो जाके वहां पर उनकी जानकारी ले सकता है। तो मेरा सभी से एक अनुरोध है कि मर्यादा में रह के, एक अनुशासन में रहकर आप कार्य करें। व्यू बढ़ाने के और भी तरीके हैं, आप धार्मिक लोगों से के साथ जुड़ करके अपने हिंदुत्व को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं, या सरकार ने जो योजनाएं चलाई हुई है, सरकार ने जो कार्य किए हैं, आप उनको तो दिखा सकते हो। आप एक चीज में कोई छोटी सी कमी निकल जाती है, आप उस चीज को पकड़ के खड़े हो जाते हो। सरकार ने आपके दुनिया का सबसे बड़ा मारुति का प्लांट खरखोदा में दिया है, 90 हल्के में से सबसे ज्यादा यहाँ पर 18,000 करोड़ का निवेश
यहाँ के कंपनियों के माध्यम से सरकार ने करवाने का काम किया है। तो एक पॉजिटिव भी आप वो दिखाने का कार्य करें, नेगेटिव को छोड़ करके आप पॉजिटिव सकारात्मक की तरफ बढ़ें। तो यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।